Namaskar. Welcome to Business Bang. Stability of personnel. To understand this principle, first let us know what is the meaning of employee turnover. Employee turnover is the frequency with which the employees get replaced in organization. Means एक पर्टिकुलर ईयर में कितनी बार किसी पोस्ट पे एम्प्लॉय रिक्रूट होता है और रिमूव हो जाता है। जैसे मान लो किसी स्कूल में 8th क्लास को मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए एक साल में 4 बार टीचर्स चेंज हो चुके, तो इस केस में एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत हाई होगा। बट अगर कोई पर्सन लॉन्ग टाइम तक सेम ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता रहे तो एम्प्लॉयज टर्नओवर लो कहलाएगा। So, the theme of this principle is that managers must try to minimize the employee turnover in the organization. If the employees are retained in the organization for a long time, it will increase the efficiency in the organization because that person has become specialized in a particular work in that organization and he has become comfortable to the workplace, and also the organization can have adequate trust on old employees as compared to the fresh ones. So, to make this principle effective, it is required that employees should be hired through an appropriate recruitment procedure. अपॉइंटमेंट के टाइम ही एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के सारे पॉइंट्स क्लियर कर लेने चाहिए, बट एक बार रिक्रूटमेंट हो गया फिर एटलीस्ट एक डिसाइडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए एम्प्लॉयज़ शुड नॉट बी चेंज्ड। दिस इज़ व्हाट वी से स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। इफ़ एट ऑल मैनेजमेंट किसी एम्प्लॉय को रिमूव करने का कंसिडर भी कर रहा है तो पहले उसे एक कंसिडरेबल टाइम मिलना चाहिए अपने रिजल्ट शो करने का, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाना चाहिए। ज़्यादा एम्प्लॉय टर्नओवर होना भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। हाई एम्प्लॉय टर्नओवर होने से ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाले एम्प्लॉयज़ को भी एक इनसिक्योरिटी होने लगती है कि भाई कल हमारी जॉब ना चली जाए। फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में कम ही लोग वर्क कर पाते हैं और बार बार अगर रिक्रूटमेंट प्रोसीजर ही करते रहेंगे तो अननेसेसरीली ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी एंड द एफिशिएंसी विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। लाइक लॉकडाउन क्राइसिस में कितनी कंपनीज ऐसी होंगी जिन्हें ह्यूज लॉसेस सफ़र करने पड़े होंगे, बट इस दौरान भी साजिद नादियावाला जो कि एक फेमस इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने अपने सारे एम्प्लॉयज़ को प्रॉमिस किया है कि वो किसी को भी जॉब से नहीं निकालेंगे। सिमिलर अनाउंसमेंट रिलायंस ने भी किया है। नाउ यू कैन इमेजिन थ्रू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दीज एम्प्लॉयज़ दैट जब ये लोग वापस वर्क पे जाएंगे तो कितने डेडिकेटेडली वर्क करेंगे। बट इस प्रिंसिपल का एक्सेस में होना भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल ही है। जैसे कि हम इंडिया में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को देखते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में सिक्योरिटी होने की वजह से ये एम्प्लॉयज़ कितने लेज़ी हो जाते हैं। A classic example of stability of tenure of person can be taken from Japan. In Japan, there is a practice of lifetime employment in many companies, and this has been viewed as a symbol of unique industrial relations in the country. An employee is hired right after the graduation, then trained and retained in organization for long period and even till retirement in many cases.